बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। डकैत जमींदार बिजली और बादल और डाकू कहर से। न होता दिल में सब्र करार, न होता दिल में सब्र करार, और कीजिए मदद मेरी सरकार। न होता दिल में सब्र करार। बहुत तरक्की करोगे हैं? आगे तो दो चार बाल्टी पानी डाल के बुताई जाए सब। हमारे आग परी है, हमारे लिए आग परी है, तो हमारी खातिर कतीरा लाओ। साहब जो आप ये कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है साहब। क्यों? है क्या नहीं साहब? एक पुजारी होके ऐसी गलती करे कभी नहीं हो। चोर के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो चोर है। वो कह रहा है तो आप कुछ समझ रहे हो, ये सब चाल ठाकुरों की है। ऐसा है? हाँ, वो ठाकुर इतने भले इंसान। आप ऐसा करोगे साहब, एक दिन ऐसा पछताओगे कभी तुम्हें रोए नहीं साएगा। तुम हमें तालीम बता रहे हैं, हमें तालीम बता रहे हैं, हमको तालीम बता रहे हो। मुंशी जी क्या कह रहे हो, किसके आगे कह रहे हो? लिखा कर यही किस्मत में तो वतन की याद क्या करना, और जहां इसे बेदर्द हार है वो हम बेदर्द हैं? बेदर्द मत बताओ, हमका बेहुदा बताओ। क्या है? बैलान गाड़ टिक्की खाओ और नेवरा बियान इंजेक्शन लगाओ साले हमरे। साहब एक दिन वो आएगा तो पछताई हो जरूर। ये साले बार बार वही बात कहते हैं, पछताई हो पछताई हो। अरे हम क्या पछताएंगे? कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? मेरे बाबूजी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और साहब उनके पीछे पैदल पैदल जा रहे हैं। खैर मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? 3 दिन से हमारे बाबूजी लापता थे, आज पता चला तो पुलिस वाले हमारे बाबूजी को लिए जा रहे हैं। खैर हमारे गांव के गरीबों के हमदर्द मसीहा ठाकुर साहब हैं, उन्हीं से जाकर कहूंगी, उनसे गुस्सा मत करूंगी, वही थाने में जाकर हमारे बाबूजी को छुड़ाएंगे, क्योंकि पुलिस थाने में ठाकुर साहब की तो खूब चलती है। भोला पुजारी तो गया साला काम से, वो तो गया। भोला पुजारी अब जेल चला गया है, मजा तो अब आएगा। अब उन मूर्तियों के कस्टमर हमने बुलाया है, वो कस्टमर कल आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और उन मूर्तियों को बेच करके अब हम इस इलाके के करोड़पति जमींदार कहलाएंगे। हो जाओगे। मैं बहुत परेशान हूँ ठाकुर साहब। न होता दिल में सब्र करार, न होता दिल में सब्र करार, और कीजिए मदद मेरी सरकार। न होता दिल में सब्र करार, कीजिए मदद
हमारे बाबूजी को पकड़ कर ले गए। 2 दिन से हमारे बाबूजी लापता थे। अच्छा। आज जब हमारी नजरों के सामने आए तो उनको पुलिस जीप में बैठा कर लिए जा रही थी और हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं होगी। पता नहीं कैसे, पता नहीं किस केस में हमारे बाबूजी को पकड़ लिया है, जबकि हमारे बाबूजी मंदिर के पुजारी थे। किस केस में ले गए उनको, क्या हो अच्छा, गया? तो ये जानने के लिए आई हो पुलिस तुम्हारे बाबूजी को क्यों ले गई है? सब कुछ जानते हुए साली फिर भी अनजान बन रही है, नालायक लड़की, और यहाँ पर चली आई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरा बाप कौन है और क्या है शायद तुम नहीं जानती है। अगर नहीं जानती है तो मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे बाप की करतूत। किया है बहुत बड़ा वो पाप। नहीं ठाकुर साहब, आखिर कौन सा पाप हमारे बाबूजी ने किया है? कौन सा पाप किया है? अरे उसकी करतूत सुनोगी तो कान खड़े हो जाएंगे, समझे? और किया है बहुत बड़ा वो पाप और चुराया मूर्ति तेरा पाप। मंदिर में वो बैठ कर भोग रहा है नचाए, बेच करके मूर्तियां और पैसा लिया है कमाए। कर रही तू क्यों यहाँ विलाप, कर रही तू क्यों यहाँ विलाप, चुराया मूर्ति तेरा पाप। पहले हम भी समझते थे कि भोला पुजारी मंदिर का रखवाला है और भोला पुजारी मूर्तियों की रखवाली के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन मूर्तियों को किसी प्रकार की आंच नहीं आने देगा। लेकिन आज पता चला है कि तेरा बाप चोर है और तेरा बाप बहुत बड़ा स्मगलर है। ना जाने कितने मंदिरों की मूर्तियां उठा उठा करके उसने विदेशों में उनकी बिक्री की है। नहीं ठाकुर साहब, आप हमारे बाबूजी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हमारे बाबूजी तो मंदिर में पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, सुबह शाम मंदिर की रखवाली करते थे, और हमारे बाबूजी मूर्ति कैसे चुराएंगे साहब? पूजा करना, मंदिर की रखवाली करना, वो इस साले स्मगलर का ढोंग था। ठाकुर साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तेरा बाप भी स्मगलर है। आप हमारी बातों पर यकीन करो, क्योंकि हम बाबूजी दोनों साथ में रहते हैं और कभी ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ कि हमारे बाबूजी में जरासी नोक गए। हर बात लड़कों को और लड़कियों को बताना स्मगलर जरूरी नहीं समझता है। हमने तेरा बाप स्मगलर है तो है। हमारे कितने मंदिरों की मूर्ति उसने चुरा कर बेचा होगा। आज पुलिस की कस्टडी में जब पता है तू हमारे पास आई साथ। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बाबूजी को छुड़ा ले, उनके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। ठाकुर साहब, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? मेरे बाप को छुड़ाने जाऊं? पुलिस ये भी कहे कि इसका मतलब तुम भी इस साले स्मगलर से मिले हुए हो। क्यों ना? ये तो तेरा मतलब है। आप इस स्मगलर से मिले हुए हो ये पुलिस नहीं कहेगी। अब ये मैं कह रही हूँ, तुम्हारी बातें सुन सुनकर तुमको एक अच्छा इंसान समझती थी मैं। हाँ, गरीबों का मसीहा समझती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी कि तुम हमारी मदद करोगे, हमारे बाबूजी को छुड़ा कर लाओगे। लेकिन आप उन पर खुद इल्जाम लगा रहे हैं। इसका मतलब इस केस में आपका हाथ है ठाकुर साहब, आपके ऊपर है। मुझको शक हो रहा आपके ऊपर। आपके ऊपर है, मुझको शक हो मंदिर की है, तुमने चोरी किया, बेखता जा रहा बाप मेरा जेल है। मूर्ति
रहा है आपने मंदिर की मूर्ति चुराया है और झूठे इल्जाम में हमारे बाबूजी को फंसा दिया है। लौंडिया तू साले अवतारिक है कार है? ये हर बात एडवांस चल रही है। इसका मतलब तू समझ गई है कि चोरी हमने किया है, मंदिर की मूर्ति हमने चोरी किया है। ये बात तेरी समझ में आ रही है? हाँ। तुझे मेरे ऊपर शक हो रहा है? मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। हमारे पर शक हो रहा है? क्योंकि इसलिए शक हो रहा है, आज तक जो भी गांव का इंसान आपके पास आता है, कोई थाने में काम होता है, आप फौरन यहीं से फोन करके उसकी मदद करते हैं और आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं भी आपकी रियासत के रहने वाली हूँ। बस इसीलिए तुमको शक हो रहा है। तो अब इस शक को चंदा, इस शक को अब तुम यकीन में बदल दो। हाँ? नहीं समझी? बताओ। चंदा चोरी मूर्ति के मैंने किया, चंदा चोरी। चंदा चोरी मूर्ति के मैंने किया, चोरी हमने किया, वो सजा पाएगा। गिड़गिड़ाती मेरे सामने क्यों है खड़ी, मैं हूँ आजाद, वो जेल को जाएगा। सच है, ये बात हकीकत है। मंदिर की मूर्ति चोरी हमने किया है, लेकिन जेल तेरा पाप जाएगा। हाँ ठाकुर, अब तो आपने अपने मुंह से कबूल दिया है कि आपने मंदिर की मूर्ति चोरी किया, जेल मेरे बाबूजी को भिजवा रहे हो ताकि आप गांव वालों के सामने भले इंसान बनकर रहो। अरे गांव के लोग और हम सब लोग भगवान की पूजा के बाद आपकी पूजा करते थे। आप यहाँ के जमींदार थे और गरीबों के मसीहा, लेकिन आज मालूम हो गया आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक ढोंगी है। और ढोंगी मेरे बाबूजी को बता रहे हो मंदिर की मूर्ति चोरी करने का इल्जाम जानते हो। अगर कानून से बच जाओगे तो भगवान से नहीं बचोगे, भगवान इसकी तुमको सजा जरूर देगा। ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने अपनी सारी बात इसके मुंह सामने खुद अपने मुंह से कह दिया कि चोरी हमने किया है। अब अगर ये यहाँ से बचकर गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर, अब मैं जा रही हूँ। जो गांव वाले तुमको भला इंसान समझते हैं, पूरे गांव में ढिंढोरा पीटूंगी कि तुमने सब किया है, हमारे बाबूजी को फंसाया है और पूरे गांव के लोग थाने पर हमला बोल देंगे और आपकी हवेली पर मैं इसी वक्त जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। हमारे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, अंजाम बहुत भयानक होगा। यहाँ मेरे बाबूजी की जान जा रही है, मेरे बाप की जान जा रही है और तुम कह रहे मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेना। आज तुम्हारी बदनामी गांव भर में होगी। चंदा, अगर मेरे खिलाफ तुम्हारी जुबान खिली तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ डरने लगे हो गांव वालों से। मेरी बातें सुन सुनकर अब मैं जा रही हूँ, तुम यही सोच रहे हो ना? अरे मालिक, या बेटावा तुमरे खपड़ी पर भापा दे मारे से फोड़ दी से। अरे मुझे पकड़ भी नहीं रहा है। पकड़ी का मालिक। अरे यूं कहो डंडा ही मारी से है। कहा तुमने डंडा खोस नहीं थी, इतनी मर जाती। बहुत जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चल। अरे मालिक, ठाकुर को मैंने लाठी मार दिया, उसका सर फट गया। ये बात बादल से चलकर बताती हूँ, बादल ही हमारी मदद करेगा क्योंकि वो वकालत पास है। और बादल से कहूंगी तो ही मेरे पिताजी को छुड़ा कर लाएगा। बादल!
चंदा की मुलाकात हुई। बादल चंदा, बहुत गजब हो गया बादल। तुम रो रही हो, आखिर ऐसा क्या गजब हो गया? आखिर तुम भाग कर क्यों आई हो हमारे पास? बताऊं क्या तुम्हें बादल के मैं क्यों पास आई हूँ? बताऊं बात क्या बादल के मैं लापता थे। बाबूजी लापता नहीं थे। मेरी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो चंदा। अभी अभी पुलिस वाले पकड़ के ले गए हमारे ये सब बाबूजी को। कैसे क्या हो गया चंदा? और कहो क्या बात है चंदा, नहीं मुझसे छिपाओ तुम। कहो क्या बात है चंदा, नहीं जानना चाहता हूँ ये तुम क्या कर रही हो? आखिर पुलिस तुम्हारे बाबूजी को क्यों पकड़ कर ले गई? पुलिस क्या ले गई उनका? सुनो मेरी जुबानी है, सुनो मेरी जुबानी है। हुई मंदिर बेचारी कल, हुई उसी केस में हमारे बाबूजी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मंदिर में चोरी हुई और तुम्हारे बाबूजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मेरे बाबूजी मूर्ति चोरी नहीं किया है। हुई मंदिर में चोरी, अब पता मुझको लगाना है, पता मुझको लगाना है। गए निर्दोष है बाबू,
लगाऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पता लगाऊंगा कि मंदिर में किसने चोरी किया। कुछ भी पता नहीं लगाना है, हमको सब पता चल गया है बादल। और बात बादल हमारी सुनो ध्यान से, बात बादल हमारी सुनो ध्यान से, ठाकुर अजगर सिंह की ये चाल है, उसने बापू तो मेरे बताया सुनो, उसने बापू तो मेरे बताया सुनो, आप रखिए हमारा अभिप्राय, उसने बापू को बादल, ठाकुर अजगर सिंह की ये सब चाल है, उसी ने हमारे बाबूजी को फंसाया। और बादल, हमारा ख्याल तुमको रखना है, वरना ठाकुर अजगर सिंह हमारा दुश्मन बन चुका है, हो सकता है हमारे ऊपर किसी वक्त हमला बोल दे। चंदा परेशान मत हो। और जब तक जिंदा बादल और सिंह बलवान है, जब तक जिंदा बादल, जब तक जिंदा बादल सिंह बलवान है, जन्नत तुझ पर कभी आ जाए नहीं। तेरे बाबू को निर्दोष साबित करूं, बेगुनाह जेल हरगिज़ हो जाए नहीं। मैं वादा करता हूं चन्ना, तुम्हारे बाबू जेल नहीं जाएंगे। मैं जेल जाने से ही पहले मैं थाने से ही छुड़ा के लेकर आऊंगा तुम्हारे बाबूजी को। हाँ बादल, हाँ चंदा, मुझे यकीन है बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। तुम हमारे बाबूजी को जरूर छुड़ा कर लाओगे। लेकिन बादल, ये संसार, ये जमाना काहे हम गरीबों को जीने नहीं देता, काहे इतना परेशान करता है बादल? क्या हम लोगों ने बिगाड़ा? हमारे बाबूजी तो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था जो उनको ऐसे फंसा दिया गया है? देखो, सुख और दुख तो लगा ही रहता है, और फिर अगर सुख दुख ना हो तो फिर जीना किस काम का? बादल, मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न शुक्ला, देखा, मगर जो तो लोग जानते हैं कि एक सीनियर के आगे जूनियर की औकात क्या होती है। सही कहते हैं। ये साला जब से ऑफिसर पैसों की तरफ भागने लगा है, कहीं इधर मोटरिया दौड़ाता है, कहीं पर उधर भागता है, और हम तो कहते साले का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए भोग का। क्यों रे साले क्या कह रहे हैं? कौन मोटरिया भगा रहा है? चाय पीना मुश्किल कर दो। हम सोच रहे थे कहीं नुक ही बोल रही है। हाँ, ये चोर चपाट डाकू लोग मोटरिया से चलते हैं। हैं? सुबह तक मार डालूंगा तुम लोगों को। 20 रुपए निकालो, साले भी निकलवाता हूँ।
साले बता रहे हैं कि हम मोटरिया भगा रहे हैं और बता रहे हैं चोर चपाड़ भाग रहे हैं, मोटरिया से भाग रहे हैं साला उल्लू को पट्टा। हम ये नहीं कहते साहब, जिसे डाकू लोग चोरी चपाड़ी करते हैं, कहीं साले गल्लों में भागते, कहीं जंगलों में भागते, कहीं पर बैठा हो सांप फार खाए मर जाओ के आप लाए साहब। तुमका साले कहूँ पनिया साहब ने बैठा जाओ तुमरे फार खाए मर जाओ। कहीं का अरे हम जानते हैं कि हमको कहते हो तुम, चाय खराब कर दियो साले। आपकी तारीफ मैं जानना चाहूंगा। एडवोकेट मेरा नाम बादल है। अच्छा अच्छा, तो आपने थाने में आने की जहमत किया? जब कोई काम पड़ता है तभी इंसान थाने को आता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो भोला पुजारी को आपने अरेस्ट किया किया है? आखिर किस बिना पर चोरी किया है उसने? चोरी किया? आपके पास कोई ठोस सबूत है? ठोस सबूत यही है कि उसके खिलाफ मेरे पास वारंट है और अजगर जो ठाकुर जमींदार है उसने फाइल लिखवाया। अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर कर दे तो आप मुझे भी गिरफ्तार कर लेते? भाई देखिए, पुलिस वालों के पास जब जैसी रिपोर्ट लिखवा दी जाएगी वैसे तो मान करेंगे हम लोग, कोई पुलिस वाला ठीक तो है नहीं। लेकिन आपने जैसा भी किया ठीक ही किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो भोला पुजारी निर्दोष है, उसने चोरी मंदिर में नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि वो चोर है, आप कह रहे हैं निर्दोष। आपके कहने से कैसे साबित हो जाए कि वो निर्दोष है? मैं ये साबित ही तो करने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मंदिर में चोरी किस तारीख को हुई? 10 तारीख को हुई। 10 तारीख को। और भोला पुजारी जो है 8 तारीख से लापते था, यानी गायब था। और ओकना तो साले उधर जाओ को जा करके। अच्छा, तो 2 दिन पहले से वो गायब था भोला पुजारी, इसलिए मैंने आप लोगों को सूचना दी थी। आप तो मौजूद नहीं थे थाने में। आपने सूचना दी है? हाँ, अरे एप्लीकेशन भी दिया था। है? और किसको दिया था? अरे कैलाश वर्मा को दिया था। अच्छा, तुमको दिया था? आपने साहब को बताया नहीं था? अरे बताना भूल गए। अच्छा, हमने रजिस्टर पर चढ़ा दिया था। और रजिस्टर चढ़ाया था तो तुमको बताना चाहिए। रजिस्टर में हमने एप्लीकेशन नोट कर लिया है। साहब को तो बताना तो चाहिए था। बताना कोई जरूरी नहीं वकील साहब। अच्छा 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 जब साहब आएगा खुद रजिस्टर चेक करेंगे हम। अच्छा,